कुंडली मिलान के रूप में फिर आपको एक जो वास्तविक परिणाम है वो आप तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। एक एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है, ये इनका नाम है अभय, यूपी वेस्ट से हमें एसएमएस भेजते हैं। 12 जुलाई 1992 इनका जन्म की तिथि है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 ऑफ जुलाई 1992। नाम है अभय। 12 जुलाई 1992 8:30 रात्रि शाम के 8:30 सॉरी 12 जुलाई 1992 8:30 PM रोहतक हरियाणा में जन्म हुआ है। इनके मोबाइल का लास्ट डिजिट है 2611। नाम है अभय, रोहतक से एसएमएस भेजा है। ये कहते हैं कि करियर कैसा रहेगा, यानी किस दिशा में, किस क्षेत्र में इनका करियर बन सकता है, शादी कब होगी और कैसी रहेगी, और शादी के लिए इन्होंने उपाय भी लिखा है कि उपाय बताएं। शादी तो इनकी इस साल होगी, इस साल होगी, इस साल पक्का हो जाएगी, उपाय की जरूरत ही नहीं है जी। अगर उपाय करना है तो ये शनिदेव के मंदिर जाएं और वहां पर काला तेल और शनि की जो वस्तुएं होती हैं, शनि की जो वस्तुएं खरीद के शनिवार को चढ़ाकर उन पर नमस्कार करें, वो रहेगा, अच्छा रहेगा। शादी इस साल होने की बहुत ही है, मेरे ख्याल से हो ही जाएगी। और जहां तक जो जॉब करना है इनको करना चाहिए, क्योंकि लोगों से बातचीत, कम्युनिकेशन का जो जॉब होता है वो करें, उनसे फायदा रहेगा। जी, कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपके करियर की स्वर्णिम संभावनाएं बनती हैं। आप उसी को अपना पेशा, अपना करियर चुन सकते हैं। जहां तक विवाह के बारे में आपने पूछा है तो डॉक्टर शंकर जी कहते हैं कि आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। इस वर्ष आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। एक और एसएमएस हमें मिला है, नाम है शेफाली बहल। इनकी डिटेल है 14 अगस्त 1977, 14 अगस्त 1977, 14 अगस्त 1977, 2:30 AM देहरादून में जन्म हुआ है। इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है 0594। शेफाली बहल ये पूछती हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, कोई उपाय बताएं। आपका ज्योतिषीय परामर्श चाहती हैं अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए, और साथ ही पूछा है इन्होंने कि शादी कब हो जाएगी। शादी से संबंधित काफी सवाल आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। विवाह के बारे में जानना चाहती हैं और साथ साथ लिखा है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। शेफाली बहल फ्रॉम देहरादून। भाई इनका भी शादी का योग इस साल बन रहा है जी, है ना, मगर इनका शादी थोड़ी डिले है। अगर इस साल नहीं होती है तो अगले साल पक्का है, इस साल और अगले साल के अंदर अंदर, क्योंकि मैं ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फ्रॉम जून 2009 टू जून 2010 इनका शादी का योग बन रहा है। हाँ, इनको गुस्सा बहुत आता है। इनका मंगल 12वें घर में और टॉरस राशि में, जिसकी बात हम कर रहे हैं ना, टॉरस राशि में, तो शी हैज स्ट्रांग टेम्पर। और इसके लिए इनको जो उपाय करना, अगर ये पुखराज धारण करें तो इनको बहुत फायदा होगा। शेफाली जी, आप शादी में भी फायदा होगा, शादी में भी लाभ होगा, और उनके जो मन की स्थिति है, इनका जो क्रोध की जो समस्या उन्होंने लिखी है उस पर भी नियंत्रण पा सकेंगी। शेफाली जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं ही, आपके लिए परामर्श है कि आप पुखराज धारण करें। जो शंकर डावल जी ने आपको बताया येलो सफायर, वो आपके लिए लाभदायक होगा। आपके विवाह में जो आने वाली अड़चने हैं वो भी दूर होंगी और आपका जो मन है वो भी शांत हो सकेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और एसएमएस में डॉक्टर साहब मिला है, इनका नाम है निशांत। 16 नवंबर 1978 दिल्ली से एसएमएस भेजते हैं। 16 नवंबर 1978 1978, 6:37 PM। नाम है निशांत। 16 नवंबर 1978, 16 नवंबर जी, 16 नवंबर 1978, 6:37 PM, 6:37 संध्या काल, दिल्ली में जन्म हुआ है। इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है 9199। इन्होंने भी विवाह के बारे में सवाल पूछा है कि विवाह कब तक हो जाएगा और उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। 16/11/1978। हाँ जी, हाँ जी, 16 नवंबर 1978 और समय है 6:37 शाम के। दिल्ली में जन्म हुआ है। पूछते हैं शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निशांत। मतलब वैवाहिक जीवन इनका थोड़ी सी, वाइफ होगी थोड़ी गुस्से वाली होगी, इनको ठीक, मतलब अच्छा है। गुस्से वाली तो, गुस्सा इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब इन द सेंस शी विल दुनियादारी समझेगी और थोड़ी एग्रेसिव टेम्परमेंट की होगी, जिसको जो कि एक दाम्पत्य जीवन के लिए अगर उसको समझा जाए तो बहुत अच्छा है।
और जहां तक इनका शादी का, इनकी भी शादी इस साल हो जाएगी। एक्चुअली शादी का टाइम आ रहा है ना, सामने आ रहे तो लोग बातें चल रही होंगी, तो इनकी भी शादी इस साल हो जाएगी। ऐसा लगता है जून के पहले हो जाएगी, क्योंकि अब ये शादी का होता है ना जनवरी टू जून जुलाई, तो लोग बात करते रहते होंगे। तो इनकी भी शादी इस साल हो जानी चाहिए। तो कई बार ऐसा भी लगता है डॉक्टर साहब कि जब कोई सवाल जन्म लेता है, कोई हमारे जहन में कोई प्रश्न आता है, तो वो उसका कहीं ना कहीं समय होता है, तभी वो प्रश्न भी आता है। इनका जून 2009 और अगस्त, मतलब अभी समय शुरू हो गया, और अगस्त के पहले पहले इनकी शादी हो जाएगी। निशांत जी, अभी वक्त आपका शुरू हो चुका है, अगस्त तक आपके विवाह के प्रबल योग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बीडी मल्होत्रा दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो हेलो मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी 24/9/1955। 24 सितंबर 1955। हाँ जी। हाँ जी, समय बताइए। सुबह 1:01 दिल्ली। 1:01 मध्य रात्रि। हाँ जी, दोपहर का कि रात का? मध्य रात्रि, AM। हाँ जी, 24 की सुबह जी। समय बताइए, वो स्थान बताइए। दिल्ली जी। दिल्ली में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं? 24 सितंबर 1955, 1:01 दिल्ली। क्या जानना चाहते हैं मल्होत्रा साहब? सर जी, मैं एक तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम हुई पड़ी है 10 साल से, और काम धंधा कुछ है नहीं, धोखे बहुत खाली है जिंदगी में जी। और खाली बैठा था। मैं पूछा था कि भाई काम धंधा कौन सा कर सकता हूँ, आगे कैसा चलेगा और कब तक मतलब सही होगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरी प्रॉब्लम ये बीमारी वगैरह का, और मकान अपना कब तक बन पाएगा। बहुत सारी चीजें आपने पूछी हैं। चलिए कोशिश करते हैं जो संभव हो सके। मकान कब तक बन जाएगा, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, क्या कारोबार करें, काम में मजा नहीं है, धोखाधड़ी के शिकार रहे हैं, मित्रों ने छल किया है, ये तमाम चीजें जिंदगी में हैं जिनसे कष्ट और एक अच्छा अनुभव नहीं होता। ये सब इनके साथ रहा है मल्होत्रा जी के। आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, क्या कहता है इनका चार्ट? भाई देखिए, इनके जैसे कि अभी तो बड़ा मंदी है सब मैं देख रहा हूँ, मगर इस साल से टाइम इनका अच्छा है जी, है ना। और इस साल से नहीं, इस साल कुछ शुरू करें, टाइम अच्छा। अगले साल बहुत मेहनत करेंगे, और उसके अगले साल 2011 में जी से इनकी मतलब बढ़ोतरी चालू होगी। इनका जुपिटर सेकंड हाउस में, तो इनको छल कपट से इनके जो आसपास के लोगों ने इनका पैसा ऐसा मार लिया है, वो तो सही है। और जो समय जिसमें काम करना शुरू करना चाहिए, जून 2009 के बाद करें, और गाड़ी का रिलेटेड व्हीकल, मोटर, ये वो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का या जमीन जायदाद का काम रिलेटेड करें, उस पर इनको फायदा होगा। कर क्या रहे हैं आप, करते क्या थे? चलो। हेलो। बिल्कुल खाली बैठा हुआ हूँ, और बिटिया की भी शादी करी थी, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी घर बैठी है। हाँ, वो भी जुपिटर आपका यही है, आपका बिटिया भी कहते हैं, विवाह किया था, वो भी घर पे है। क्या काम करते थे मल्होत्रा साहब आप? मैं पहले गिफ्ट आइटम का, नॉवेल्टीज का करता था, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम, गिफ्ट आइटम्स का, नोवेल्टीज का, उस तरह का काम। तो आप यही काम अपने तरीके से शुरू करिए। आप इस साल कुछ शुरू करिए, आपको फायदा होगा। मतलब कम से कम शुरू तो करिए। अभी 2 साल आपके कष्टदायक हैं मल्होत्रा जी। 2 वर्ष थोड़े से नरम है, इनका ध्यान रखिए और पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़िए। अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। कोई इनको आप कोई उपाय बताना चाहेंगे? कोई रत्न या कोई पूजा पाठ या कुछ करें, थोड़ा सा जो प्रतिकूलता है कम हो जाए, नेगेटिविटी कम हो सके? कुछ बताना चाहिए। जो मेन प्लैनेट जो प्रॉब्लम कर रहा है, क्या है, मकरी, सूर्य शुक्र के साथ है, और ये एक तो अष्ट धातु का एक वो पहन लें, क्या कहते हैं, एक होता है अष्ट धातु का जो अंगूठी पहने। हाँ। और लाल कपड़े के अंदर एक सिल्वर का बॉल जी, उसको बांधकर अपने ऊपर वाले पॉकेट में रखा करें। कितने वजन का होना चाहिए? कुछ भी छोटा सा जी, ये करें। और तीसरा, ये अपने 40-41 दिन तक काला तिलक यहाँ लगा रहे हैं, काजल लगाते हैं ना, वो लगा रहे हैं। तो क्योंकि अभी इनकी इतनी प्रॉब्लम है, तो ये 3 उपाय करें 41 दिन तक। 41 दिन तक, और साईं बाबा की भक्ति करें, फायदा होगा। मल्होत्रा जी, साईं बाबा की शरण में जाइए, एक काला तिलक वो आप माथे पर लगाइए, उसी के साथ अष्ट धातु की अंगूठी या कड़ा आप धारण कर सकते हैं, ये उपाय। और इसी के साथ लाल कपड़े में एक चांदी की ठोस गोली बांधकर अपनी जेब में रखिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी जो प्रतिकूलताएं हैं, जो नेगेटिविटी है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनसे आपको निपटान होने में, उनसे आपको छुटकारा मिलने में सुविधा मिल सकेगी। आप की जिंदगी सही दिशा में जा सके, आपका बिगड़ा हुआ कारोबार बन